हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमनेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो आज के पार्ट के लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, अपनी दिल थाम के बैठिए या फिर अपने दिल पे हाथ रख के फिर दिल को संभाल के बैठना, क्योंकि ये वाली स्टोरी में, ये वाली पार्ट में जो होगा वो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा या फिर बहुत धमाका होगा। इसीलिए पहले से ही मैं आप लोगों को चौकन्नियाँ कर रही हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग मुझे नहीं बोल सकते कि अनिका दी आपने बोला नहीं था ऐसा ऐसा। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए एंड उसके बाद ज़रूर बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनकी ऐसी बात सुन के जियांग चेंग विंग की तरफ देखने बोला, वेट अ मिनट, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और कौन है जो तुम्हें इग्नोर किया है? हाँ, कौन है? बस मुझे एक बार नाम बताओ ज़रा। तभी जो जियांग फैमिली था ना, वो जियांग चेंग की तरफ देखने बोला, क्यों? अगर वो नाम बताएगा तो तुम क्या करोगे? हाँ, उस जियांग चेंग ने बोला, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैं तो पूछ रही थी ना। अभी विंग ने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आयवन को कुछ समझा रही थी, बस इतना ही। वो मुंह पे तो बोल रहा था वो आयवन को समझाना चाहता है, बट ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि वो आयवन को नहीं, वांग जी को समझाना चाहता है। एंड क्या समझाना चाहता है वो वांग जी बेखूबी बहुत अच्छे से समझ गया है। वांग जी का पूरा फोकस विंग के ऊपर था, वो सिर्फ और सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ विंग अपनी आंखों को नीचे करके रखा था, उसका ये हिम्मत नहीं है कि वो वांग जी की तरफ देखे। वो बहुत मुश्किलों से अपने पूरे खाने को कंप्लीट किया। कहीं ना कहीं वो चिंचाओ एंड वेन जूलियो के प्लान के मुताबिक ही काम कर रहा है। एंड वो वांग जी की दिल की बात जानना चाहता है, वांग जी की फीलिंग के बारे में जानना चाहता है। उसको तो बस यही मतलब है कि वांग जी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, चलो उसकी दिल की बात तो बता दे। बस विंग यही चाहता है। विंग जो वांग जी की तरफ नहीं देखो, वो चुपचाप खाना खा के वहाँ से चला गया। वांग जी जो विंग को जाते हुए देखा, उसके बाद वो भी खाना खा के सीधा ऑफिस में चला गया था। बट वो कोई काम नहीं कर पा रहा था। उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ था, उसके आसपास फाइल पड़ा हुआ था। वांग जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड था, एसी चल रहा था बट फिर भी उसका पूरा बॉडी स्वेट कर रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, कुछ भी शांति उसे नहीं मिल रहा था। बार बार दिमाग में विंग की बातें, विंग की बिहेवियर चल रहा था कि विंग सडनली ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्या हो गया है, और वो वांग जी को ऐसे ताना मार के क्यों बात बोल रहा था। यही सारी चीज़ वांग जी के दिमाग में चल रहा था। वो एक काम भी नहीं कर पाया। एट लास्ट वो परेशान होके डेस्क के ऊपर अपनी सर को रखा और आंखें बंद कर लिया। तभी वहाँ पे मोशन आया एंड मोशन ने वांग जी को देखी, वो जल्दी से वांग जी के पास चला गया और बोला, वांग जी क्या हुआ है तुझे, तबीयत खराब है? हाँ। वांग जी अपनी सर को ऊपर किया एंड मोशनु की तरफ देखा। मोशन ने अपनी आंखों को छोटे करके उसकी तरफ देखा और बोला, हुआ क्या है? तभी उसने बोला, पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वही कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। तब इमोशन ने बोला, अजीब कैसे? उसे बोला, वो इनडायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है, वो पिंच करके बात करता है। लाइक होता है ना कि तुम किसी को कुछ बात बोलना चाहते हो बट वो इनडायरेक्टली तो किसी और के ज़रिए मुझे वो चीज़ फील करवा रहा है। यही चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करवा रहा है। उन्होंने देखकर बोला, आई थिंक विंग तेरी परीक्षा ले रहा है। वांजी ने बोला, मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ समझती हूँ, विंग की ये सारी नादानी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तभी इमोशन ने बोला, तो प्रॉब्लम क्या है? वांजी ने बोला, ये सारी चीज़ें हद से बाहर ना चला जाए, हद से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि एक बात है ना, हद से ज़्यादा हर एक चीज़ जहर जैसा लगता है। तुझे पता है, मैंने विंग की फ़ोन से उसका वो फ्रेंड मोशनु उसको ब्लॉक कर दिया था। विंग ने एक लफ्ज़ तक नहीं मुझे बोला, इवन उसने उसे अनब्लॉक तक नहीं किया। बट बात क्या है पता है, वो उसे अनब्लॉक तो नहीं किया बट यूनिवर्सिटी जाके वो घंटे से घंटे उनके साथ रहता है, बात करता है, उनके साथ ही घूमता फिरता रहता है। मुझे पता था कि इन दोनों की वजह से ऐसा कुछ होगा ही, इसीलिए मैंने तुझे बहुत बार बोला था कि पहले ही उन लोगों को संभाल ले, पर्सनली उन लोगों से बात कर ले, उन लोगों को वार्निंग दे दे, बट तूने मेरी बात सुना ही नहीं। तभी वांजी ने बोला, तुझे पता है ना मेरे गुस्से के बारे में, मेरे एग्रेशन के बारे में, सब तो तुझे पता है। आज से भी पहले जितनी बार मैंने किसी को भी पीटा है, उन लोगों को पहले मैं समझाने की कोशिश किया था, बट वो लोग मेरे साथ क्या करते थे देखा ना, मुझे ईगो दिखाता था, एटीट्यूड दिखाता था, क्या कर लोगे। एंड मैंने उनको दिखा दिया मैंने क्या कर सकती हूँ। मैंने एक एक को ऐसे पिटाई कि 1-2 महीने तक तो हॉस्पिटल में एडमिट ही था। अब तू ही सोच, मैं ये तो नमूने वेंचर एंड वेंजुलियो को अगर समझाने की कोशिश करूँ और ये लोग अगर मेरे साथ सेम हरकत करें, क्या मैं अपनी गुस्से पे
आपा नहीं खोऊंगी, मैं गुस्से में ब्लास्ट नहीं होंगी, उसके बाद क्या होगा? यही सारी चीज़ घूम फिर के विंग के कानों में जाएगा। विंग को लगेगा कि मैं उसकी फ्रेंड्स को जानबूझ के मारा है। और उसके बाद वो फिर से अपनी नाटक शुरू कर देगा, गुस्सा करेगा, पता नहीं कौन सी बवाल करेगा। पहले से ही उसका और मेरे बीच में हर टाइम बवाल होता रहता है, गुस्सा नाराज़गी चलता रहता है। एंड इस ज़रिए से फिर से अगर विंग मुझसे नाराज़ हो गया, मुझसे बातें करना बंद कर दिया, तब मैं क्या करूँ? तो अगर तू नहीं करना चाहता तो मैं या फिर जैंग जैंग करे। वांग जी ने बोला, घूम फिर के सेम बात, तुम लोग करो या मैं करूँ, विंग के लिए सारा दोष मेरे ऊपर ही आएगा। वो उसकी मिडिल स्कूल की बात याद है ना? वो एक अल्फ़ा के साथ बात कर रहा था और मैंने उसको थप्पड़ मारा था। उसी चीज़ को लेके वो ने क्या हरकत किया था। अब इतनी सालों बाद उसकी 2 अल्फ़ा फ्रेंड हुआ है एंड उनके साथ अगर मारपीट होगा या फिर कुछ भी होगा, घूम फिर के वो मुझे ही ब्लेम करेगा। मैं विंग को जानती हूँ, मैं विंग की सोच को पहचानती हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बेबस हूँ। तू समझ नहीं पा रहे भांग जी, ये जो फ्रस्ट्रेशन है तेरी, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तू उन लोगों को कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तू और भी फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहा है। तेरी फ्रस्ट्रेशन की सीमाएं पार होते जा रहा है। इसी वजह से तू विंग के साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ एग्रेसिवली बात करता है, दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है। इसे किसका फ़ायदा? हाँ, इसे सिर्फ उन दोनों लड़के का ही फ़ायदा हो रहा है। वो दोनों ही वो कराए जो वो लोग करना चाहता है। अब तू ही बता, तुझे क्या करना चाहिए? ऐसे ही हाथों पे हाथ रख के बैठ जाके मतलब बैठे रहना होगा, वो सब कांड देखेगा, हाँ, या फिर कुछ करेगा भी? वांग जी एक लंबा सा बीत लिया और मुशन्नू की तरफ देखकर बोला, तू क्यों आया था? हाँ, कुछ काम था? किस लिए आया है मेरे रूम में? फिर मोशनो जो अपनी सर को नोट किया एंड उसके बाद वहाँ पे बैठ के वो लोग ऑफिस की थोड़ी बहुत काम किया। वांग जी आज जल्दी शाम के टाइम पे आ गया था एंड आने से पहले वो विंग के लिए जो स्ट्रीट फूड है ना, वो एंड आइसक्रीम लेके घर पे आया था। एंड विंग जो कि सोफे में लेट के वो टीवी देख रहा था, जब उसने बाइक की शोर सुना और वो बाहर से ही देखा कि वांग जी आए हैं, वो जल्दी से अपनी फ़ोन को उठा लिया, किसी को कॉल किया एंड बात करने लगा। हंस हंस के बात कर रहा था। उसका पूरा फोकस ऐसा था कि वो वांग जी को देखा ही नहीं, उसका पूरा फोकस फ़ोन के ऊपर वो डाल दिया था। और वांग जी घर पे आते ही वो टेबल के पास चला गया था। एंड वांग जी को घर पे आते हुए एंड उसके पास स्ट्रीट फूड की चीज़ें देख के आईवन एंड जिंगी दौड़ के आया। वांग जी उनके तरफ वो सब दिया एंड बोला, ये लोग खाओ। एंड तभी उसका पूर्ण नज़र गया विंग की तरफ। विंग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। वांग जी जब भी घर पे आता है, कुछ भी खाना, कुछ भी चीज़ें लेके, वो सबसे पहले विंग को बुलाता है। बट आज विंग बातों में इतना बिजी था कि वांग जी का मन नहीं किया, या फिर वांग जी फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्सा हो गया था, नाराज़ हो गया था। वो वांग जी विंग को बुलाए नहीं, वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी जो आईवन है ना, वो कुछ खाने को सर्व करके एक प्लेट पे डाला। उसके बाद वो विंग के पास एंड बोला, गगा ये लीजिए, आप खा लीजिए। तभी विंग जो जिंगी की तरफ देखा एंड इरिटेटेड वॉइस में बोला, आईवन तुम देख नहीं रहे हो, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करी हूँ और मैं अभी ये सब कुछ खाना नहीं खाना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। एंड ये चीज़ वांग जी सीरियस से उठते टाइम सुन लिया था। वांग जी कुछ बोला नहीं, वो सीधा रूम में गया एंड बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया था। एंड ये चीज़ से विंग एकदम थरथरा के उठा एंड वो फ़ोन की तरफ देखा, एक बार ऊपर की तरफ देखा। वांग जी जिसे बहुत अलग, बहुत पेन हुआ था। हाँ, विंग ने जो चीज़ आज आईवन के साथ किया, आईवन को धमकाया, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो आईवन को नहीं, वो उसे धमकाया है, वो ये चीज़ उसे फील करवाना चाहता था। वांग जी रूम में चला गया। तभी विंग जो फ़ोन की तरफ देखा बोला, अब फ़ोन को रख, मुझे खाना है। मेरी अल्फा ने मेरे लिए खाना लेके आए, मैं खाना खाऊंगी, रख। ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया। एंड आईवन की तरफ देखकर बोला, आईवन जल्दी से मेरे खाना मेरे पास लाओ। आईवन ने देखकर बोला, पर अभी तो आपने बोला ना आपको नहीं खाना है, आपके पास टाइम नहीं है। तभी विंग ने देखकर बोला, तब टाइम नहीं था, अब टाइम की कोई कमी नहीं है, तुम जल्दी से सारा खाना मेरे पास लेके आओ। बात आईवन जो वहाँ पे खाना लेके आया। तभी विंग आईवन की तरफ देखकर बोला, तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं किया है ना आईवन? आईवन ने देखकर बोला, थोड़ा सा। तभी विंग ने बोला, गुस्सा मत करना, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारी चॉकलेट लेके आऊँगी, ठीक है, प्लीज़। तभी आईवन जो अपनी सर को नोट किया। उसके बाद वो सारे लोग मतलब वो एंड आईवन वहाँ पे बैठ के खाना खा के, जो विंग था ना, वो आईवन के कंधे पे सर रखन बोला, आईवन प्लीज़ मेरे सर को मसाज कर देगा क्या? आईवन ने बोला तो आईवन विंग के सर पे मसाज करने लगा। तभी विंग आसपास देखन बोला, पता है आईवन, मैं किसी की प्यार में पड़ चुकी हूँ। आईवन शॉक्ड, उसने बोला, हाँ सच में? कौन है वो? मुझे बताइए ना प्लीज़, मतलब मुझे मुझे जानना है। तभी विंग ने बोला, अभी नहीं बता सकती, अभी तो मैं नहीं जानती कि अपोजिट साइड वाला पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। उसने बोला, अब उन्हें प्यार करते हो क्या? विंग ने बोला, हद से ज़्यादा बेपनाह प्यार करती हूँ मैं उनसे। बस मैं एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ, एक जंग पे उतर आई हूँ, तो दुआ कर मैं वो जंग जीत जाऊँ।
एंड उस इंसान से की ज़ुबान से मैं वो बात निकाल पाऊँ जो बात मैं सुनना चाहती हूँ आईवान। दूसरी तरफ वांग जी सीधा रूम में घुसते ही वो वॉशरूम में चला गया। वो अपनी ड्रेस को भी चेंज नहीं किया था। वो शावर को चालू किया एंड उसके अंदर खड़ा हो गया। वो 1 घंटे से शावर में खड़ा था। वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। मन तो कर रहा था कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे या फिर सारे सारे लोगों को वो ख़त्म कर दे। ये परेशानी, ये दिन ब दिन ये टॉर्चर वो और नहीं सह पा रहा है। नहीं, वो उसे उसे ये सब और नहीं सहा जा रहा है। अपनी आँखों को बंद करके वो दीवार पे 2 बार जो है ना घुसा भी मारा था बहुत ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद वो लंबी-लंबी ब्रीथ लेने लगा एंड लगभग 1 घंटे बाद अपनी सारी गुस्से को कंट्रोल करके वो बाहर आया। अपनी कपड़ों को पहना एंड उसके बाद वो नीचे जाने लगा। अभी भी विंग एंड आईवान वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वो दोनों बात कर रहे थे। वांग जी देख के सीधा गया एंड उसके बाद उनके सामने वाले सोफे में बैठ गया। सोफे की दोनों हाथ मतलब दोनों साइड में वांग जी ने अपनी दोनों हाथों को रख दिया एंड उसके बाद वो आईवान एंड विंग की तरफ देखा। आईवान जो कि वांग जी को देख के वो सीधा होके बैठ गया था। विंग पहले आईवान मतलब वांग जी की तरफ नोटिस नहीं किया था बट जब वो वांग जी की तरफ देखा वो एकदम शॉक्ड हो गया था क्योंकि वांग जी की जो बाल है ना वो एकदम उसकी आइज़ के ऊपर आ रहा था। उसके पूरे बाल गीला था, लिपटा हुआ था फॉरहेड के साथ एंड ऊपर से वो बालों से मोतियों की तरह पानी गिरते जा रहा था। उसकी टी शर्ट के ऊपर उसकी फेस में अभी भी पानी था एंड विंग ये देख के अपनी सलाइवा को निगल लिया। उसका हार्ट बीट हद से ज़्यादा बढ़ गया था। वो तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया एंड एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वांग जी जो आयवन की तरफ देखकर बोला, आयवन ऊपर से मेरे रूम से जाके मेरे फ़ोन को लेके आओ। वांग जी की बातें सुनने के बाद आयवन जल्दी से उसके ऊपर चला गया था। दूसरी तरफ विंग जो फ्लोर पे बैठा हुआ था ना वो जल्दी से सोफे के कॉर्नर पे जाके बैठ गया एंड वो अपनी फ़ोन पे कुछ करने लगा। वांग जी एक टक लगाए विंग को देख रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देख नहीं पा रहा था, उसकी हाथ पैर ठंडे हो गए थे। तभी वांग जी ने बोला, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी फ्रीडम की कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है? वांग जी की बात सुनने के बाद भी विंग चुपचाप बैठा हुआ था। ये चीज़ वांग जी को और भी गुस्सा दिला रहा था। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं कुछ पूछ रही हूँ? विंग जो जल्दी से खड़ा हुआ एंड वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने बोला, मैंने कुछ पूछा है विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर बोला, वो एक्चुअली मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया है। ये बोलते ही विंग सीधा अपनी रूम की तरफ जाने लगा सीढ़ियों से ऊपर। तभी हमारी वांग जी विंग की ये बात उसके दिल में आग में घी डालने जैसे बात हो गया था। वो लिटरली जल चुका था। उसके सामने एक जो है ना बास्क रखा हुआ था। वांग जी उसको उठाया एंड बहुत ज़ोर से दीवार पे फेंक मारा। इससे इतनी ज़ोर से साउंड हुआ वो एक टाइम के लिए उसका पैर तो रुक गया था बट वो वांग जी की तरफ मुड़ा नहीं एंड वो वांग जी को समझने भी नहीं दिया कि वो डर गया। वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ वांग जी जो वहाँ पे बैठा हुआ था, आयवन नीचे आया तो देखा कि जो बांस गिरा था ना उसकी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है एंड ऊपर से वांग जी की पूरी आंखें रेड है। आयवन डर गया। वो फिर भी वांग जी के पास फ़ोन को देके वो दौड़ लगाया अपने रूम की तरफ एंड वांग जी उसके बाद वो बाहर चला गया। पूरा रात बीत चुका था। वांग जी घर पे नहीं आया था। ऊपर से विंग जो रात भर इंतज़ार किया बेल्कनी में, देखते ही देखते वो सो गया था। सुबह लगभग 6:30 बजे उसका नींद टूटा तो उसने देखा वो बेल्कनी में है। वो शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से दौड़ के वांग जी के रूम में गया तो पूरा रूम खाली था। उनके दिल में एक अचानक से पेन हुआ, क्या क्या वांग जी घर नहीं आया है? वो तुरंत बाहर गया जहाँ पे वांग जी अपनी बाइक को पार्क करता है। वहाँ पे भी वांग जी का बाइक नहीं था। उनको बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो क्या करे, क्या करना चाहिए? वो वांग जी को फ़ोन करने का उसका हिम्मत नहीं था। वो तुरंत रूम में गया, फ्रेश हुआ। उसके बाद वो नीचे आके ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ गया। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है वो ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा हुआ है। अभी कोई भी नहीं आया है। वही बहुत बेचैन है। उसे लग रहा था कि वांग जी अब घर आएगा, अब आएगा, अब आएगा। देखते ही देखते 8 बज चुका था। सारे घर वाले ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ गए थे और वांग जी का कोई भी अता पता नहीं था। वो घर नहीं आया। खाने के टेबल में जब सारे लोग बैठे ना, सब लोग खाना खा रहे थे, तभी मिस्टर लैन जो उनकी वाइफ की तरफ देखकर बोला, वांग जी कहाँ है? क्या वो अभी तक उठा नहीं है? तो एक्चुअली बड़े पापा वो वांग जी ब्रदर कल रात घर पे नहीं आया था। वो मतलब मोशन के घर पे था।
तभी मिस्टर लेन ने बोला क्यों, किस लिए? तो उसने बोला वो ऑफिस के कुछ काम था ना, तो इसीलिए वो घर नहीं आया। तभी मिस्टर लेन ने देखा बोला काम काम की जगह उस काम के लिए घर मतलब घर पे क्यों नहीं लौट के आएगा? हाँ, ये कैसी मतलब हुआ और ये कैसी बात है? हाँ, चैन को पता है उसके बड़े पापा के साथ वो बातों में नहीं जीत सकते, इसलिए वो चुप था। बट दूसरी तरफ विंग को बहुत अच्छे से पता है वांग जी उसके ऊपर ही इरिटेट या फिर गुस्सा होके घर छोड़ के चला गया है, और वही चीज़ जियांग चैंग कवर अप करने के लिए काम की बहाना लगाया है। वही ज़्यादा कुछ खा नहीं पाया, वो क्लास में चला गया था। क्लास में पूरा टाइम वो मतलब बैठा हुआ था क्योंकि उसे बहुत नींद भी आ रहा था, रात को सो नहीं पाया था। तो क्लास ख़त्म करने के बाद वो चुपचाप जा रहा था। तभी बेंची ने पूछा क्या हो वही, तबीयत सही नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं तबीयत सही है, बस मुझे नींद आ रहा है। तभी बेंची ने बोला क्यों, तुमने सोया नहीं था क्या? तभी वही ने बोला सोया था बहुत कम। तभी पीछे से जो वैन चाओ, वैन जूलियो, लिली रोज़ वो लोग भी आ गए थे। एंड लिली विंग की तरफ देखने बोला तो कैसा चल रहा है सब कुछ? विंग जो उन लोगों की तरफ देखने बोला बहुत गंदा, और मैं तुम लोगों की ये प्लान में और शामिल नहीं हो सकती। तभी जो बेंचा था उससे देखकर बोला क्यों, किस लिए, डर गए क्या? उसने बोला नहीं, तुम लोगों की प्लान की वजह से मांझी ब्रदर घर छोड़ के चला गया है। वो कल पूरा रात घर पे नहीं आया था और मैं उनके लिए वेट करते करते बालकनी में ही सो गई थी। तभी वैनची ने बोला वही मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये सब कुछ मत करो। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें कभी ना कभी बता ही देगा, और अगर पसंद नहीं करता तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरीके से किसी की मन की बातों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं पता करना चाहिए। विंग तुम ये सब कुछ छोड़ो, इन लोगों की बात मत सुनो। तभी वैन चाओ जो हमारी विंग की तरफ देखने बोला विंग नहीं, उसकी बात मत सुन, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, अगर वो तुझे पसंद करता है तो वो डायरेक्ट तुझे बता देगा, अगर नहीं पसंद करता तो कोई बात नहीं, बट वो तुझे होप दे रहा है एंड ये चीज़ उन्हें बंद करना चाहिए। क्लियर कट वो तुझे बोल क्यों नहीं देता? हाँ, तू ही सोच, अगर तू ऐसे ही चलेगी तो वो जल्द ही तुझे अपनी दिल की बात बता देगा। तभी रोज ने भी बोला हाँ वैनचाओ एकदम सही बात बोला है, वो क्या अंधा है? वो विंग की फीलिंग नहीं देख पा रहा है, वो विंग उनके आगे पीछे घूम रहा है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या ये सब की मतलब? वो क्यों विंग को होप दे रहा है? अगर वो विंग को नहीं पसंद करता तो क्लियर कट बोल क्यों नहीं देता? मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रहा है। तभी वैनचिंग ने देखकर बोला तुम लोग गलत सोच रहे हो, देखो तुम लोगों की तरह विंग इतनी समझदार नहीं है, उसकी हरकतें थोड़ा उठ पटंग सा है, ये हम सबको पता है। और यही चीज़ के कारण हो सकता है ना कि बांगजी ब्रदर कुछ गलत हो जाए तो बांगजी ब्रदर उसे मार देगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। यार ये सब कुछ तुम सोचो यार, ऐसा मत करो। वैनचो ने बोला किस हक से वो विंग को मारेगा? हाँ, बोला और मार दिया होगा क्या? नहीं चलेगा ये सब कुछ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई इंसान किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। विंग अगर वो तेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मुझे बताना। तभी वैनचिंग ने देखन बोला शट आप वैनचाओ। तभी वो विंग की तरफ देखन बोला विंग ये लोग बांगजी ब्रदर को नहीं जानता, बट तू तो जानता है ना कि वो किस तरीके से, वो कितनी गुस्से और कितनी एग्रेसिव है। प्लीज़ विंग इन लोगों की बात मत सुन, मेरी बात सुन, ये सबसे दूर रहे, ये सब सही बात नहीं है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वैनचिंग मना कर रहे, दूसरी तरफ उसकी सारी फ्रेंड्स उसको बोल रहे ऐसा करना चाहिए, तीसरी तरफ बांगजी घर पे नहीं है। विंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। तभी वैनचो ने बोला देख विंग मेरी बात सुन, अगर उनके मन में कुछ नहीं होता तो वो ये सब देख के घर नहीं छोड़ता। अगर तू अभी इस टाइम पे आके बैक स्टेप ले लेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि मैं और एक कदम बढ़ती तो शायद मुझे पता चलता कि वांगजी ब्रदर क्या चाहता है, उनकी दिल की बात जान जाती। अभी अगर तू बैक स्टेप लेगा तो तू कभी भी जान नहीं पाएगी उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोच के मैं तुझे जो बोल रही हूँ तू वही कर। ऐसे ही वैन चाओ एंड बाकी सारे लोग 1 घंटे मिल के विंग की मतलब विंग को समझाया, या फिर बोल सकते हो विंग को पट्टी पढ़ाया है। विंग उसके बाद उसके भी मन में लालच आ गया वांगजी के मुंह से, वो विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये बात सुनने के लिए। और वांगजी ऑल द टाइम विंग को मना करता रहा कि विंग ऐसे मत कर मत कर, बट विंग के दिमाग में तो एक ही बात चल गया था, वांगजी के मुंह से उसे प्यार वाली वर्ड सुनना है। आई लव यू विंग, आई लव यू, ये उसे सुनना है। एंड वो फिर से तैयार हो गया वेंचो की प्लान मुताबिक चलने के लिए। विंग चले जाने के बाद वैन जूलियो ने वेंचो की तरफ देखकर बोला सच सच बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, वेंचो ने बोला क्या? उसने बोला तू विंग को ये सब करने के लिए क्यों बोल रहा था? हाँ, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए एंड वो दोनों कपल बन जाए। तभी वेंचाओ ने देखन बोला गलत भी तो हो सकता है। देख मैं भी इंसान हूँ, मैं विंग को पसंद करती हूँ, मैं विंग के लिए फीलिंग्स रखती हूँ,
मैं इस टाइम पे जितना भी विंग को जताऊँ, जितना भी उसे समझाऊँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसके दिल दिमाग में लान वांगजी बैठ गया है। तूने देखा नहीं उस दिन मुझे ब्लॉक किया था तो विंग आके सबको चॉकलेट बाँट रहा था खुशी में। अब मैं भी देखना चाहती हूँ आगे क्या है, एक रिस्क मैं भी लेना चाहती हूँ इस रिश्ते में। इसका मतलब ये है कि तू अपनी प्यार को कुर्बान कर रहा है। वैंजू ने बोला, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। वैंजूल ने बोला, मतलब? चाओ एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, देख विंग लान वांगजू को प्यार करता है, 9 महीना हो गया है एंड विंग और हमारी फ्रेंडशिप की 4-5 महीना तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। इन 4-5 महीनों में मैंने विंग के बिहेवियर, विंग के नेचर सब देख के ही मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ। उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। विंग बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी ओमेगा की तरह नहीं है, वो बहुत अलग है, इसीलिए वो मुझे बहुत खींचता है। भाई तू ही सोच, विंग के साथ हम कितने टाइम रहते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बट बांजी के साथ वो पूरा टाइम एक ही घर में रहता है। तो विंग की फीलिंग्स, विंग की बातें, विंग की ये सारी चीज़ बांजी नहीं समझ सकता। वो समझता है, बहुत अच्छे से विंग की फीलिंग्स को समझता है, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा के रखा है। विंग की फीलिंग्स को देखने की बात भी वो इग्नोर कराए। हो सकता है ना कि पहले से ही वो कमिटेड हो, उसकी लाइफ में कोई हो और विंग की सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो विंग को कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पहले विंग मुझसे बात नहीं करता था, बट अब विंग इन सारी चक्कर में मुझसे रेगुलरली बात करने लगा है। इससे मेरे लिए तो एक एडवांटेज है ना कि मैं विंग से बात कर पा रही हूँ, विंग मुझे समझ रहा है, हम दोनों थोड़ा करीब आए हैं, क्लोज आए हैं। तो अब अगर वांगजी उसे रिजेक्ट करेगा या फिर उसके साथ उल्टे सीधे बिहेव करेगा तो विंग मेरे पास आएगा और मैं उसे संभालूंगी, उसे कंसोल करूँगी। तो देखते ही देखते कहीं ना कहीं विंग का मन मेरे लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इससे मेरा ही तो फ़ायदा है ना। तभी बहन जूलियो ने उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे सोच के भी डर लग रहा है कि तू मेरी फ्रेंड है, ऐसे ही दिमाग लेके सोता कैसे है। तभी बहन जो ने देखकर बोला, तूने उस दिन बोला था ना उनके बर्थडे पे जानबूझ के हमें बुलाया गया था हमारी औकात दिखाने के लिए, उन्होंने वो प्लान किया था। अगर वांगजी ब्रदर प्लान करके हमें बुला सकता है तो हम क्यों प्लान नहीं कर सकते। तभी वैन जूलियो ने देखकर बोला, अगर वांगजी ब्रदर विंग को प्यार करता है एंड उसे प्रपोज कर देगा तब क्या करेगा। तभी वैन चाओ ने देखकर बोला, तब मैं क्या करूँगी, मैं पीछे हट जाऊँगी, बट इसका सल्यूशन मुझे चाहिए। मैं एक रिस्क उठाना चाहती हूँ अपनी प्यार को हासिल करने के लिए। चलो जंग लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, मैं या फिर लान वांगजी। कोई एक तो हारेगा, ये श्योर है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया था। एक हफ्ते में विंग के बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वांगजी 2-3 बार कोशिश भी किया था विंग से बात करने के लिए, बट विंग हमेशा ही बिजी दिखा के यहाँ वहाँ की बात करके वांगजी से दूर रहता था। बट वो वांगजी को ताना मारना, पिंच करना ये नहीं भूल रहा था। एट लास्ट वांगजी परेशान होकर विंग को विंग की तरह छोड़ दिया था। पांगजी बहुत परेशान रहने लगा है। आज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बट अभी सुबह वो अपनी फादर की ऑफ़िस में था, वहाँ से अपनी सारी काम करके वो अपनी ऑफ़िस में आया था। पांगजी की उनकी ये हरकतों के कारण वो अपनी काम ढंग से कर नहीं पा रही। ये मीटिंग पिछले हफ्ते था, वो मीटिंग आज अब भी हुआ है। पांगजी कोई भी मीटिंग करने के मूड में नहीं है, किसी चीज़ के मूड में नहीं है, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। अभी वो डेस्क के ऊपर बैठा हुआ था, वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, वो अपनी फ़ोन की तरफ देखा एंड उसके बाद उसको स्विच ऑफ करके ड्रॉयर में रख दिया। एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी जज्बात को कंट्रोल करना उसे सीखना होगा, उसे करना होगा। उसके बाद वो मीटिंग रूम में चला गया था। लगभग 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चला। उसके बाद जो है ना, जो मोशन्नू था वो मीटिंग में था, बट जो शुयंग था ना वो मीटिंग में नहीं था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शाओ शिजन की आज बर्थडे था, इसलिए वो लोग बाहर घूमने गए थे। तो वो लोग उनको मीटिंग में बुलाया भी नहीं था क्योंकि वो पहले से ही छुट्टी ले लिया था। तो वांगजी एंड मोशन्नू खुद मीटिंग को संभाल लिया था। जब मीटिंग से बाहर आया ना तो मोशन्नू ने देखा उसकी फ़ोन पे शुयंग की 10 कॉल आए। वो शॉक्ड हो गया, यार ये क्या हुआ है, ये इसे इतनी कॉल क्यों कर रही है, ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाता है तो उसे एक भी कॉल नहीं करता, आज इतनी कॉल क्यों किया है। वो बैक किया, मतलब कॉल बैक किया ना। तभी शुएंग ने बोला, वांगजी कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों बंद है, जल्दी से उसको नेट पे आने के लिए बोलो, जल्दी। उसे बोला क्या हुआ है, उसे बोला बाद में बताऊंगी, पहले वांगजी को बोलो। जब मोशन्नू ने वांगजी की ये बात बताई ना, वांगजी सीधा अपने रूम में चला गया। उसके बाद फ़ोन को बाहर निकाला एंड वो वेबो में चला गया अपनी इनबॉक्स में। वहाँ पे जाने के बाद वो जब उसकी मैसेज बॉक्स को चेक किया ना एंड वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज एंड कुछ पिक्चर्स था। वांगजी पिक्चर्स को क्लिक किया तो वहाँ पे उसने जो देखा वो 1 मिनट के लिए शांत हो गया क्योंकि वहाँ पे जो वेन चाओ था वो घुटनों में बैठा हुआ था, उसके हाथों में
रेड रोजेस थे। विंग जो उस रोजेस की तरफ देख रहा था एंड उसके सारे फ्रेंड्स उसके आसपास खड़ा था। वांग जी धड़ाम से उस कुर्सी में बैठ गया। दूसरी तरफ मोशनु जो क्लाइंट से बातें कर रहा था, तभी उसने देखा वांग जी उसकी डेस्क के चाबी लेके वो तुरंत बाहर जाने लगा। तभी मोशनु ने बोला कहाँ जा रहा है। वांग जी कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो शुयांग से बस एड्रेस को पता किया एंड अपनी बाइक लेके वहाँ पे पहुँच गया था। वहाँ पे विंग के पूरे जो गैंग है वो वहाँ पे बैठा हुआ था। अभी भी फैंचव के हाथों में रोज़ था एंड वो लोग वहाँ पे बैठ के जो है ना वो बातें कर रहा था। वांग जी वहाँ पे पहुँचते ही वो विंग के पास खड़ा हुआ एंड सारे लोग वांग जी को देख के खड़ा हो गया था। विंग भी खड़ा हो गया था एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो बस वांग जी को देख रहा था एंड वो आसपास देख रहा था। उसे थोड़ा बेचैनी फील हो रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जी एकदम विंग के सामने आया और विंग की तरफ देखा। विंग जो वांग जी की आंखों में देखा, वांग जी के फेस एकदम रेड हो चुका था। उसकी बाल बिखरा हुआ था, उसकी टी शर्ट भी ढंग से नहीं था, मतलब बहुत बिखरा हुआ था। वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने बोला यहाँ पे क्यों आया है तू। वही ने देखकर बोला वो मैं बस मतलब घूमने आई थी। तो अच्छा बस घूमने आया है। वही ने बोला हाँ। वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग के मुंह से वो ऐसे हकलाती हुई झूठ सुन के वांग जी की खून खौल उठा था। वो विंग की तरफ देखा, बोला विंग सच सच बता यहाँ पे क्यों आया है। तभी जो वेंचव था उसने देखा, बोला आप विंग से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। जी गुस्से में वेंचव की तरफ देखा, बोला शट अप, एकदम चुप। मैं यहाँ पे विंग से बात करने आई हूँ, मैं विंग से बात करूँगी। विंग और मेरे बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन एक वर्ड भी बोला, आई स्वेयर इन माय गॉड किसी को भी जिंदा नहीं रखूँगी, सबको ज़मीन पे दफना दूंगी। जी के आंखों में अभी भी वही फोटो आ रहा था। वो फोटो को भूल ही नहीं पा रहा था एंड वो उसके चक्कर में उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसका पूरा बॉडी गुस्से में तिलमिला रहा था। वैंजी के रिएक्शन देख के वैंजो अपने मुंह को बंद कर लिया था एंड जो वैंजिंग था वो ज़मीन में ही देख रहा था। वो वांजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। सारे लोग डरा हुआ था। वांजी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ विंग, उसका तो जान बाहर आने की हालत हो गया था। वो मतलब उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वांग जी की गुस्सा उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था और अभी कुछ गलत होगा ये चीज़ भी विंग को समझ आ रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला मेरे एक सवाल की जवाब देना, सच सच, एक बार भी झूठ मत बोलना। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वांग जी ने बोला तू इस लड़के से प्यार करता है, हाँ या ना। उनको बहुत डर लग रहा था। वो कुछ सवाल की जवाब दे ही नहीं पा रहा था। वो पीछे मुड़ के देखा तो जो उसकी फ्रेंड्स था ना वो इशारा कर रहा था हाँ बोलने के लिए। अभी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भांग जी के मुंह से सच पता करने के लिए और विंग फिर से लालची बन चुका है। वो भांग जी की तरफ देखा बट वो भांग जी से झूठ नहीं बोल पा रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रहा था। तभी वांग जी विंग के दोनों शोल्डर को बहुत कस के पकड़ा एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला मेरी तरफ देख। विंग का बॉडी थर काँप रहा था। वो आंसर नहीं दे पा रहा था। बार बार उसका मन जो बोल रहा था वही करना पड़ेगा। भांगजी ब्रदर के मुंह से आई लव यू सुनना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ वो करेगा। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वो वांगजी की आंखों की तरफ देखा तो वांगजी की आंखें पूरा रेड हो चुका था। ये देख के विंग के दिल में पेन हुआ, दर्द हुआ हद से ज़्यादा। बट आज वो रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला हाँ मैं मोशन से प्यार करती हूँ। ये तुरंत विंग के हाथों को छोड़ दिया, 2-3 कदम पीछे गया एंड वो विंग की तरफ देखा। उसका पूरा बॉडी स्वेट कर रहा था। भांग जी अपनी फॉरहेड से अपनी स्वेट को पोंछा, विंग की तरफ देखा और 1 मिनट भी नहीं रोका। वो वहाँ से तुरंत जाने लगा, अपनी बाइक को स्टार्ट किया। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड शुयांग उसे रोकने की बहुत ट्राई किया बट नहीं रोक पाया एंड विंग जिसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था वो गिरने ही वाला था। तभी वैंजिंग ने उसे पकड़ लिया। उसने विंग की तरफ देखा, बोला तुम ठीक हो ना। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सच में उसका जान हाथ में आ गया है। उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा है, चक्कर भी आ रहा था। दूसरी तरफ मोशनु बार बार वांग जी को कॉल कर रहा था बट वांग जी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने फिर शुयांग को कॉल किया एंड शुयांग फ़ोन रिसीव करते यहाँ पे क्या क्या हुआ सब कुछ उसे बताया। तभी मोशन ने बोला वांग जी है कहाँ। तो उसने बोला वो चला गया है। तब उसने बोला वो चला गया है, डैम तुम्हें पता है ना वो गुस्से में था, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। उसने बोला मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी बट वो रोका ही नहीं, मैं उसे रोक नहीं पाई, वो इतनी गुस्से में था।
मोशन ने बोला रुक, मैं अभी जियांग को भी कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ, उसे भी जानना होगा ये सब कुछ, वो ही हैंडल कर सकता है। तभी उसने भी मतलब जियांग को कॉल किया एंड जियांग सब कुछ समझने एंड सुनने के बाद वो भी डर गया। उसने बोला अब क्या होगा, मुझे मुझे डर लग रहा है, आपको उन्हें रोकना चाहिए था या फिर आपको मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। अभी अभी मैं उसे कहाँ ढूंढूँ, वो गया कहाँ होगा, कुछ गलत ना करे थे, मुझे मुझे डर लग रहा है। जिंग 1 मिनट भी वेट नहीं किया था, वो जल्दी से वहाँ पे पहुँच गया एंड बाइक से उतरते ही वो मोशनू की तरफ देखा एंड बोला मेरी भाई कहाँ है, पता चला उनके बारे में कुछ भी। उसने बोला नहीं, वो पहले ही निकल गया है, मैं भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आई हूँ। जियांग और कुछ नहीं सोचा, वो सीधा मोशनू की तरफ गया एंड उसे पीटने लगा, बहुत गंदी तरीके से वो उसे पीटने लगा। वैन जूलियो जब मतलब वैन चाओ को बचाने के लिए आया ना, तो जियांग ने उसको भी पीटा। उन दोनों को इतनी एग्रेसिवली मार रहा था ना कि 1 मिनट के लिए मोशनू डर गया था। वो जल्दी से मतलब जियांग के पास गया, जियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट जियांग रोक ही नहीं रहा था, वो मारे ही जा रहा था, मारे ही जा रहा था। उसका दिमाग पहले से ही इन लोगों के ऊपर गुस्सा था एंड अब ये सारी चीज़ों के कारण और भी ख़राब हो गया था। मोशनू ने बहुत मुश्किल से उसे रोका एंड उसकी तरफ देखा तो अभी वैन चाओ के नोज से ब्लीडिंग हो रहा था एंड वो हमारी जियांग की तरफ देखकर बोला आचिंग रुक जा, पहले मेरी बात सुन। सबसे पहले तो तू अभी विंग को लेके घर पे जाएगा। तभी जियांग विंग की तरफ देखा एंड विंग को कुछ बोलने ही जाता, तभी मोशन ने देखा, बोला खबरदार उसे कुछ भी मत बोलना, बस शांत हो और उसको घर पे ड्रॉप करके आ। जियांग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद विंग के पास गया, विंग के हाथों को पकड़ा एंड तभी वो वैनजिंग की तरफ भी देखा गुस्से में। मन तो कर रहा था कि वो गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दे, इन सारे इंसान को वो बहुत सबक सिखाए, बट अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड जाने लगा। तभी नीचे पड़ा हुआ वो रेड रोजेस को देख के जियांग को और भी गुस्सा आया। वो उस रेड रोज को उसके ऊपर चल के उसके एकदम मतलब पीस दिया था एंड उसके बाद वो विंग को लेके बाइक की तरफ चला गया एंड वो बाइक में बैठते ही बैंचो की तरफ देखा एंड बोला अब भी मैं जा रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ देन तुम मेरी वो रूप देखोगे जो मैं अब तक किसी को भी नहीं दिखाई है। मोशन जियांग के पास गया बोला जियांग विंग के ऊपर बिल्कुल भी भड़कना मत, उसे कुछ भी मत बोलना। जियांग जो कि मोशन की तरफ चिल्ला के देखा बोला पहले तुम मेरे भाई को बाहर निकालो, कसम से अगर उनको कुछ भी हुआ या फिर कुछ भी गलत हुआ आई स्वेर इन सारी लोगों की लाश दफनाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो। वांग जी को मोशनू और शाओ शिचन बार बार कॉल कर रहे, बट वांग जी फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। पहले कुछ टाइम तक उसके फ़ोन में रिंग गया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। वो दोनों बहुत परेशान थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी था, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। एंड ये सारी चीज़ें वैनचिंग, रोज़, लिली सब लोग देख रहे थे। तभी वैनचिंग ने बोला मैंने तुम लोग को कितनी बार समझाया था कि आग के साथ मत खेलो मत खेलो, मेरी बात नहीं सुना, अब पछताओ सब मिलके। तभी रोज़ ने बोला आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं लगा था बात इतनी दूर तक आ जाएगा। शानू जो पीछे मुड़ के एक बार उन लोगों की तरफ देखा, अभी भी एक कोने पे वैनचाओ एंड वैनजोलियो बैठा हुआ था। वैनचाओ के नोज से अभी भी ब्लीडिंग हो रहा था। मोशानू का तो मन कर रहा था कि इन लोगों को बहुत पीटे, तब वो जियांग को रोका था। अगर पब्लिक प्लेस नहीं होता तो वो भी इन लोगों को बहुत मारता, क्योंकि वांग जी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसकी फ्रेंड नहीं भाई है। वांग जी हमेशा से ही हर एक मुश्किल में उन लोगों की साथ दिया है और मोशनू पहले से ही इन लोगों के ऊपर बहुत चिढ़ा हुआ था। अभी तो मन कर रहा है और भी मारने के लिए, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था, बार बार वांग जी को कॉल करे जा रहा था, क्योंकि अभी उसका मेन टारगेट है वांग जी को ढूंढ के निकालना। क्योंकि वांग जी जिस तरीके से गुस्सा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। विंग के मामले में वो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका दिमाग दिल कुछ भी काम नहीं करता, तब वो पागल हो जाता है एंड इस पागलपन में वो हर एक हद को क्रॉस कर देता है। ये चीज़ उनको पता है। तभी जो शुयांग था ना, वो उन दोनों की तरफ देखकर बोला तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अगर जियांग यहाँ पे आ गया और तुम लोगों को यहाँ पे देखा तो इस बार तो मैंने बचा लिया, बट अब अगर वो आके तुमको यहाँ पे देखा तो तुम लोग नहीं बचोगे। सच में वो तुम लोगों को मार के ज़मीन में गाड़ देगा, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी मोशानो जो कि वैनचिंग की तरफ देखा बोला और तुम अभी कभी टैक्सी पकड़ के सीधा घर पे जाओगे, समझ में आई ना। चुपचाप वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मोशानो और शाओ शीशन वो लोग बाइक पे बैठ के हर एक जगह पे ढूंढने लगा एंड जियांग
विंग को घर ड्रॉप किया था। वो एक वर्ड भी विंग से नहीं बोला था और विंग का भी हिम्मत नहीं था कि वो कुछ बोले, इसीलिए वो सीधा घर पे चला गया था। उसके बाद शहर के हर एक कोने पे, हर एक जगह पे वांगजी को ढूंढा जा रहा था, बट वांगजी का कोई अता पता था ही नहीं। वांगजी घर जाते ही तुरंत विंग को कॉल किया। विंग फ़ोन को रिसीव किया, तभी वांगजी ने बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी भाई ने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं है ना? मैंने बोला नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बोला। वांगजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांगजी ब्रदर को कहीं नहीं मिल रहा है। वो कहाँ गया होगा? मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वांगजी ने बोला, विंग, ये सब कहने से पहले डरना चाहिए था। मैंने कितनी बार मना किया, मेरी बात नहीं सुना था। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ वांगजी, मुझे क्या करना चाहिए? वांगजी ने बोला, तुम वांगजी ब्रदर को कॉल करो। मैंने बोला नहीं, मुझे डर लग रहा है। वांगजी ने बोला, जब कांड किया था तब नहीं डर लगा, अब क्यों डर लग रहा है? हाँ, कॉल करो। उसने बोला, अगर वो मेरी कॉल नहीं उठाया तो क्या वो मेरी कॉल उठाएगा? वांगजी ने बोला, ये सब मत सोचो, अभी उनको कॉल करो, उठाए या ना उठाए वो बात की बात है, तुम कॉल तो करो। मैंने बोला, वांगजी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ यार वही, ये डर लग रहा है, ये बात मुझे तो बिल्कुल भी मत बोलना। मैंने कितनी बार रोका था कि ऐसे ना करो ना करो, मेरी बात को नहीं सुना। अब डर को साइड में रखो, उन्हें कॉल करो। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। उसके बाद वो फ़ोन को रख दिया एंड विंग जो वांगजी के नंबर को बाहर निकाला, वो बस वांगजी के नंबर की तरफ देख रहा था। उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था वो वांगजी को कॉल करे। बट 5 मिनट बाद वो वांगजी को कॉल किया। वांगजी का फ़ोन स्विच ऑफ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, नो रिस्पॉन्स। फ़ोन वही बंद आ रहा है। दूसरी तरफ जियांग चैंग, मू शन्नू, शाओ शिनचेन, हर कोई वांगजी को कॉल कर रहा था। विंग कॉल कर रहा था, हर 15 मिनट बाद कॉल कर रहा था, हर 10 मिनट बाद कॉल कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। एट लास्ट विंग फ़ोन को साइड में रखा। उसकी पूरा बॉडी शेक कर रहा था। मन में हज़ारों चीज़ें घूम रहा था। क्या हुआ होगा? वह वांगजी बेटा ठीक तो होगा ना? वो इतना गुस्से में क्यों था? क्या मैंने सच में कुछ गलत कर दिया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा। उसकी दिल में पेन होने लगा। वो फिर से फ़ोन को उठाया, जियांग चैंग के नंबर पे देखा एंड वो जल्दी से जियांग चैंग को कॉल उठाया, मतलब कॉल किया। जियांग चैंग जो तुरंत उनकी कॉल को रिसीव किया। उन्होंने बोला, ब्रदर, क्या वांगजी ब्रदर की, मतलब वांगजी ब्रदर के बारे में पता चला है क्या कुछ? जियांग चैंग जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल किया, वो विंग को कुछ नहीं बोल सकता। अगर वांगजी को पता चला कि जियांग चैंग ने विंग से रूड बिहेव किया है, वांगजी जियांग चैंग को मार देगा। वो इसलिए बोला, नहीं अभी कुछ पता नहीं चला है, तुम एक काम करना, इन सारी चीज़ों के बारे में घर वालों को नहीं बताना। मैंने बोला हाँ ठीक है। जियांग कॉल करने के बाद से विंग छत पे जाके यहाँ से वहाँ से वहाँ कर रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर पे कोई है भी नहीं। आईवान जिंगी उसकी मम्मी के साथ उनकी ग्रैंड मदर के घर पे गया है। अंकल कुरेन जो शहर से बाहर है, उसकी फादर जो कि अभी ऑफिस में है, उसकी मम्मी और बड़ी मम्मा अपने रूम में है। अभी शाम हो गया है। वांगजी का कोई अता पता नहीं है। वहीं और भी बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी और भी बढ़ने लगा। वो बेड पे लेटा हुआ था और अपनी फ़ोन में को देख रहा था। उसकी फ़ोन में वो वांगजी की फ़ोटो देख रहा था एंड उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था एंड उसे फील हो रहा था वो गलत किया है। वो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई अगर अपनी फीलिंग्स को मतलब बताना नहीं चाहता तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। ये विंग को समझ आ रहा था, बट वो क्या करे? वो अभी जिस एज में है, इस चीज़ में ज़्यादातर लड़के लड़की ओमेगा अल्फ़ा ये लोग गलत कदम, गलत चीज़ें कर ही लेता है। विंग भी एक गलत कदम उठा लिया। अब उसके लिए वो पछता रहा है, बट अभी पछता के क्या होगा? जो करना था वो तो कर ही लिया है ना। शाम के टाइम पे, मतलब रात के 7 बजे अंकल कुरन घर पे आया था। उन्होंने भी भांजी को 2-3 बार कॉल किया, बट कोई फ़ोन उठाया ही नहीं। मिस्टर लैन उनकी वाइफ की तरफ देखकर बोला, क्या वांगजी घर पे नहीं आया है? उसने बोला नहीं अभी नहीं आया है, आ जाएगा। तभी मिस्टर लैन ने बोला, उसकी फ़ोन बंद क्यों है? तो उसने बोला शायद फ़ोन की चार्ज नहीं होगा, इसीलिए शायद फ़ोन बंद होगा, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। विंग जो नीचे बैठ के ये सब कुछ सुन रहा था, अब उसे और सहन नहीं हो रहा, तो वो फिर से रूम में गया तो उसके फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विंग पहले रिंग को उठाया नहीं, बट जब फिर से कॉल आया, विंग नंबर को देखा, इस नंबर को वो पहचानता नहीं है, फिर भी वो फ़ोन को उठाया। तभी दूसरी तरफ से बोला, वांगजी तू है कहाँ? हाँ, कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ, पागल की तरह तुझे ढूंढ रही हूँ, तू कहाँ छुप के बैठा हुआ है कमीने? तभी विंग ने बोला, मैं विवोशन बोल रही हूँ विंग। तभी मोशन ने बोला, विंग तुम? मैं मोशन हूँ। मैंने बोला हाँ मैं जानती हूँ। वांगजी घर आ गया है? मैंने बोला नहीं तो उसने बोला वांगजी अगर घर पे नहीं आया है तो उसका सिम
या फिर उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है? वही ने बोला ये फ़ोन और ये सिम दोनों ही मेरा है, भैया ने मुझे दिया है। उसने बोला क्या? मुझे तो लगा था कि ये भांजी का सिम है। एक्चुअली भांजी जब पहले कंट्री में था तो वो इस सिम को यूज़ करता था, इसे ही सबसे बात करता था। उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो वो दूसरे सिम से, न्यू सिम से बात करने लगा, तो इस वजह से इस सिम में बाद में मैंने कभी कॉल नहीं किया। आज जब भांजी मिल नहीं रहा था तो मैंने बहुत मुश्किलों से इस सिम को ढूंढ के बाहर निकाला एंड इस नंबर पे कॉल किया। मुझे नहीं पता था कि ये नंबर तुम्हारा है। बात सुनते ही उनका सर घूमने लगा। वो पिछले 2-3 सालों से इस नंबर को यूज़ कर रहा है। उसे लगा था कि ये नंबर जियांग चैंग का होगा, बट ये लान भांगजी का है। जिस लान भांगजी से मुंह से वो प्यार शब्द सुनने के लिए इतनी सारी चीज़ कर रहा था, वो लान भांगजी वो इनकी हर जगह से जुड़ा हुआ है, लाइफ से, हर एक चीज़ से वो जुड़ा हुआ है। जहाँ देखे, जहाँ पे भी देखे, हर जगह पे भांगजी की यादें, भांगजी की एहसास उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनको और भी रोना आ रहा था। बोला मोशानो को कि अगर उनके बारे में कुछ भी पता चले प्लीज़ अब मुझे बताना। मोशानो ने बोला हाँ ज़रूर। उसके बाद मोशानो ने फ़ोन काट दिया। वहीं उसकी फ़ोन को बिस्तर पे फेंक मारा, नीचे बैठ गया, अपनी दोनों बालों, मतलब दोनों हाथों से बालों को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, उसे रिग्रेट फील हो रहा था अपनी डिसीजन के ऊपर। रात के 9 बजे जियांग चैंग मिसेस लैन को कॉल किया एंड मिसेस लैन जियांग की बातें सुन के वो रोना स्टार्ट कर दिया था ज़ोर ज़ोर से। फ़ोन काटते वो सीधा मैडम यू के रूम में चला गया एंड वो रोने लगा एंड मैडम यू नीचे से विंग को बुलाने लगा। विंग जल्दी से खड़ा हुआ, अपनी आंखों की आंसू को पोंछा एंड वो नीचे गया। वो नीचे जाते ही देखा मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन जो है ना वो घर के बाहर जा रहा था। विंग उसकी माँ की तरफ देखा और उसकी माँ ने बोला विंग जल्दी से चलो, हमें जाना होगा। विंग ने बोला कहाँ? उसने बोला बाद में बताऊंगी, अभी अभी हमें जाना होगा। विंग ने बोला मैं चेंज कर लेती हूँ। मैडम ने बोला नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 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 ऐसे ही चलो। जैसे था वैसे ही बाहर निकल गया। मैडम यूँ घर को दरवाजे पे ताला मार के वो भी कार में बैठ गया। वहीं उसके मादर की तरफ देखा, बोला माँ क्या हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ होगा? उसकी माँ ने बोला अभी अभी तो चुप हो, बाद में देख लेना। क्योंकि वो विंग को बेचैनी नहीं फील करवाना चाहता था, बट विंग तो ऑलरेडी बेचैन था ना। वो अपनी फ़ोन तक लेके नहीं आया है। इन चक्करों में भांजी को फ़ोन करना पड़ेगा, भांजी के बारे में पता करना पड़ेगा। तभी सामने जो मैडम यू मतलब मैडम लैन बैठा हुआ था ना, उसने देखा, बोला बड़े माँ क्या हुआ है, अब आप लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला हॉस्पिटल जाके पता चलेगा। विंग और भी डर गया। उसने बोला हाँ हॉस्पिटल क्यों, किसी को कुछ हुआ है क्या? लैन जो कि जियांग चैंग से हॉस्पिटल का एड्रेस एंड पता सब कुछ ले लिया था, हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही विंग ने देखा मोशानो जो उनके पास दौड़ के आया एंड उनको रास्ता दिखा के अंदर लेके जा रहा था। विंग बहुत बेचैन हो गया था, उसका पैर नहीं चल रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, उसे उसे बहुत बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसने नोटिस किया मोशानो की शर्ट जहाँ पे ब्लड लगा हुआ था। ये देख के विंग की हार्ट बीट काम करना ही बंद कर दिया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत बेचैनी हो रहा था। मन में सिर्फ एक ही चीज़ आया, क्या क्या हुआ होगा, बांजी मदर ठीक तो है ना, हम हॉस्पिटल पे क्यों आए हैं? वो चल नहीं पा रहा था, सारे लोग आगे आगे जा रहे थे, विंग धीरे धीरे आ रहा था। उसकी कदम आज वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई उसे आगे जाने ही नहीं दे पा रहा है। धीरे धीरे वो लोग आगे जाने लगे। हॉस्पिटल आते आते 10 बज चुका था। वो लोग एक प्राइवेट क्लिनिक पे आया था एंड विंग एक रूम के पास जाके खड़ा हुआ। वो सामने की तरफ देखा एंड उसका रूह कांप उठा था। वो 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 इंसान को ऐसे नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं, क्योंकि सामने से खुद देख पा रहा है वांगजी हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, सर पे पट्टी किया हुआ है, लेफ्ट हैंड में पट्टी किया हुआ है, इवन पैर में भी बैंडेज लगा हुआ है। बहुत बहुत पेन हो रहा है विंग को। मिसेस लैन तो वांगजी को पकड़ के रोना ही स्टार्ट कर दिया था, वो बहुत रो रहा था। एंड मिस्टर लैन जो कि मोशानो की तरफ देखन बोला क्या हुआ है उसे? हाँ वो भी टूट गया था। अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देख के कोई भी फादर, कोई भी मदर अच्छे से नहीं रह सकता ना, जितना भी स्ट्रांग बोल लो अंदर से टूट ही जाता है। मिस्टर लैन जो इतनी स्ट्रांग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा टूट गया था। तभी मोशानो ने बोला अंकल
रोड एक्सीडेंट हुआ है। रोड एक्सीडेंट की बात सुनते ही मिस्टर लैन बहुत गुस्से में आ गया। उन्होंने बोला, मैंने पहले ही बताया था इस लड़के को कि बाइक मत खरीदो मत खरीदो, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो वही हुआ ना जो जिस बारे में मैं डर रही थी। लैन आसपास देखा और बोला, इसका चमचा कहाँ है, जियांग चेंग कहाँ है। तभी मोशनो ने देखा, बोला वो अंकल, उसका एक इमरजेंसी काम था, वो वहाँ पे गया है। मिस्टर लैन ने बोला, उसका कौन सा इमरजेंसी काम है। हाँ, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो चुपचाप खड़ा था। दूसरी तरफ विंग, वो एकदम शॉक्ड खड़ा था। वो पत्थर बन चुका था। वो गेट के सामने खड़ा था, एक कदम भी वो आगे नहीं गया था। वो वहाँ पे ही खड़ा था। उसकी माँ, मैडम लैन, सारे लोग रो रहा था। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा था। वो बस सामने बिस्तर पे लेटा हुआ उसी शख्स को देख रहा था। उसके दिल में तूफान उठ गया था। उसके हार्ट टूटने लगा। मन में बस एक ही चीज़ आ रहा था, ये क्या कर दिया विंग तूने, क्या कर दिया, क्या ज़रूरत था, क्या ज़रूरत था तुझे वो सब करने को, क्यों क्यों तूने ऐसा किया, क्यों। वो रो रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था, बट आंखों से आंसू नहीं आ रहा था। टाइम में हॉस्पिटल में जियांग जेंग आ गया था। जियांग जेंग, जिसका वाइट कलर टी शर्ट लिटरली डार्क हो गया था, रेड डार्क, क्योंकि उसकी उस शर्ट में वांजी का खून लगा हुआ था जो अब सूख चुका था। हाँ, जब वांजी को मतलब जियांग चेंग को कॉल आया था कि ऐसे इस इंसान की एक्सीडेंट हो गया है, वो रोड पे है, जियांग चेंग किस तरीके से उस स्पॉट में पहुंचा था वह जियांग चेंग को ही पता है। वो वांजी की सर को अपने सीने में लगा के रखा था। वो बार बार बोल रहा था, वांजी ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ उठिए, वांजी ब्रदर ब्रदर, बट वांजी उठ नहीं रहा था। जियांग चेंग कितना टूट गया था, वो कितना पागल हो गया था। वो कैसे एम्बुलेंस करके जियांग चेंग वांगजी को हॉस्पिटल लाया है वो उससे ही पता है। पहले से ही जियांग चेंग ने मोशानु को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में था। और उसके बाद वांगजी को इमरजेंसी वार्ड पे लेके गया था। जियांग चेंग वहाँ पे रुक नहीं पा रहा था, वो ये सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल गया था। अभी वो फिर से लौट के आया है यहाँ पे। तभी मिस्टर लैन जियांग चेंग को देखते ही बोला, तुम कहाँ गए थे। जियांग चेंग ने देखा, बोला, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट काम था। अभी इस टाइम पे तुम्हारी ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, वांगजी के अलावा क्या तुम्हारी और भी इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। तभी जियांग चेंग को भी बहुत गुस्सा है। उसने देखा, बोला, हाँ हो सकता है। और वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ मेरी शर्ट लाइए था क्या, क्योंकि वो मैडम को पहले ही बोल दिया था शर्ट लाने के लिए। तो मैडम ने बोला, हाँ हाँ मैं लाई हूँ। जियांग चेंग उस शर्ट को लेके वह अंदर चला गया था। डॉक्टर जो बोला है, वांगजी उसे अभी होश नहीं आएगा, उसके सर में बहुत गहरी चोट आया है, इस वजह से उसे 2-3 घंटा या फिर एक दिन तो लगेगा ही होश आने में, क्योंकि उसे बहुत पावरफुल मेडिसिन दिया गया था। वांगजी बिस्तर पे लेटा हुआ था और जियांग मतलब मिस्टर लैन वो कुर्सी में बैठा हुआ था, अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। कोई भी फादर जितना भी रूड हो, जितना भी एरोगेंट हो, अपने बच्चों को तड़पता हुए देख के वो सुकून से नहीं रह सकता। तभी अंकल कुरैन ने कॉल किया और बोला, मतलब वो अपने भाई से बात करने लगा, घर के बारे में पूछ रहा था, उनके बारे में पूछ रहा था। तभी उन्होंने बोला, घर के सारे लोग ठीक है ना। तभी मिस्टर लैन ने बोला, कोई ठीक नहीं है। उसने बोला, क्या हुआ। और क्या होगा, मैंने बाइक खरीदने के लिए मना किया था, बाइक खरीदा, अब हो गया है एक्सीडेंट। कौन, भांजी। तभी मिस्टर लैन ने बोला, और कौन। उसने बोला, कब हुआ। तभी मिस्टर लैन ने बोला, अभी कुछ टाइम पहले। तो उसने बोला, क्या मैं आ जाऊँ, क्या सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब है। तभी मिस्टर लैन ने बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें आने के लिए, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कुछ टाइम में होश आ जाएगा, ज़्यादा गहरा चोट नहीं है, बट फिर भी 2-3 दिन शायद उसे हॉस्पिटल में ही रखेगा। अंकल कुरैन ने बोला, जियांग चेंग का क्या हालत है, वो कहाँ है। तभी मिस्टर लैन ने बोला, पता नहीं वो कहाँ है, वो बांगजी को हॉस्पिटल में छोड़ के पता नहीं कहाँ कौन सी इमरजेंसी काम करने के लिए गया था, अभी आया है कुछ टाइम पहले। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं जियांग चेंग से बात कर लूँगी, और ये सब कैसे हुआ क्या हुआ सब मुझे बताना, सारी डिटेल्स। तो मिस्टर लैन ने बोला, ठीक है। कि 12 बज रहा था, सब लोग वहाँ पे बैठा हुआ था। मैडम यू, अंकल कुरैन, मतलब अंकल मिस्टर लैन, मैडम यू, सारे लोग बांगजी के पास में बैठा हुआ था। एंड विंग बांगजी के पैर के सामने बैठा हुआ था। तभी उस रूम में जियांग चेंग आया एंड बोला, बड़े माँ ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुका है, आप लोगों को घर पे जाना चाहिए, रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं और मुशन्नु ब्रदर हम सारी चीज़ें संभाल लेंगे। तभी मिसेस लैन ने देखा एंड बोला, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पे ही रहूँगी, वांगी का भी हालत ठीक नहीं है। तभी जियांग चेंग ने देखा बोला, उनकी हालत ठीक है, वो सो रहा है, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, और ऊपर से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे पापा को भी रेस्ट लेना चाहिए, वो कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से गया था, अभी आप दोनों को ही रेस्ट चाहिए, आप लोग घर पे जाइए, मैं यहाँ पे हूँ ना, सब कुछ संभालूंगी, और सुबह आप लोग खाना वाना बना के सब कुछ लेके यहाँ पे आ जाना, तब तक मैं यहाँ हूँ,
आप लोगों को टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैडम यूँ फिर मिस्टर लैन और मिसेस लैन सारे लोग उठ के बाहर गया, बट विंग अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी जियांग चिंग विंग के पास आया एंड विंग के मतलब सर पे हाथ रखन बोला विंग। विंग जो उसके भाई की तरफ देखा, उसके भाई ने बोला मैं यहाँ पे हूँ, तुम घर पे जाओ। विंग ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। विंग ऐसा पागलपन मत करो, जाओ घर पे जाओ, रेस्ट करो। विंग अब जियांग चिंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू था। जियांग चिंग जो विंग की तरफ देखा, अगर विंग ने बोल दिया उसे नहीं जाना, उसका मतलब वो नहीं जाएगा। तभी जियांग चिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद वो उसकी मम्मी पापा एंड उसकी जो आंटी है उनकी तरफ देखा और बोला अगर विंग यहाँ पे रहना चाहते हैं, विंग यहाँ पे रहे, आप लोग जाइए। और आप लोग सुबह तो आ ही रहे हो ना, तो आप लोग सुबह आ जाना। तभी मैडम ने देखकर बोला ठीक है, तुम विंग का ध्यान रखना। तो जियांग चिंग ने बोला हाँ, मैं सब लोगों के ध्यान रख लूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जियांग उन लोगों की कार की तरफ छोड़ के फिर जब वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, तभी बैंचिंग ने कॉल किया एंड जियांग चिंग नंबर की तरफ देखा एंड कान पे लिया बोला तो बैंची ने बोला वो बांगची ब्रदर कैसा है, उनकी उनकी खबर मिला ना। तभी बैंचिंग की तरफ मतलब बैंचिंग के फ़ोन नंबर की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला तुम लोग खुश हो ना, तुम लोग को तो खुश होना चाहिए, तुम लोग जो चाहते थे वही हुआ। बैंची ने बोला मतलब तब यही है, बांगजी ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी बैंची ने बोला आप ये क्या बोल रहे हो। उसने बोला क्यों, तुम लोग खुश नहीं हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सब चाहती भी नहीं थी। तभी जियांग चिंग ने बोला ओह, तुम ऐसा नहीं चाहते थे, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? हाँ, तुम तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे ना, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ये सब हरकतें करने से पहले, पर तुमने उसे नहीं रोका, तुम भी वहाँ पे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम बेस्ट फ्रेंड कैसे हो, जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की गलत डिसीजन पे तुम उसके साथ दे रहे थे। तभी ऐसा नहीं है, मैं उसे बहुत बार रोकने की कोशिश किया, बट वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। तभी जियांग चिंग ने बोला तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो? हाँ, बचपन से तो एक साथ है ना, तो विंग कैसे तुम्हारी बात ना सुन के उन कमीनों की बात सुन रहा था, बताओ मुझे। हाँ, ने बोला मैं विंग को बहुत कॉल करी थी, विंग कहाँ है? उसने बोला है यहाँ पे। उसने बोला मुझे प्लीज़ विंग से बात करने दीजिए। तभी जियांग चिंग बोला क्या बात करना है मुझे बताओ। उसने बोला मुझे उससे बात करना है, प्लीज़ एक बार दीजिए। जियांग चिंग ने बोला क्या बात करना है मुझे बताओ। उसने बोला वो एक्चुअली मैं शाम से वो जो एंड वैन जूलियो को कॉल किया है, उनका कोई अता पता ही नहीं है, उनके फ़ोन बंद आ रहा है। जियांग चिंग ने बोला वो लोग जहाँ पे भी है अच्छा है एंड वो वहाँ पे ही है जहाँ पे उनको होना चाहिए था एंड विंग से उनको कोई बात नहीं हुआ, अब तुम शांत हो जाओ। उसने बोला मतलब क्या है इन सारी चीज़ों का? तभी जियांग चिंग ने बोला पिछले 3 दिन तक उन लोगों की कोई भी अता पता तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या किसी को भी नहीं मिलेगा। क्या आपने उसके साथ कुछ किया है कि क्या किया है, वो लोग कहाँ है? तभी जियांग चिंग ने बोला बहुत फिक्र हो रहा है उन लोगों के लिए। हाँ, इतनी फिक्र हो रहा है? अगर तुम कुछ टाइम की फ्रेंडशिप के लिए इतना फिक्र कर सकते हो तो तुम सोचो वो मेरा भाई है, मेरी प्यारी भाई जिसके साथ मैं बचपन से लेकर अब तक बड़ी हुई हूँ। भाई से भी ज़्यादा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड तुम्हारी वो कमीना बेस्ट फ्रेंड की वजह से मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने बोला है 3 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा और जिन 3 दिन तक मेरा भाई हॉस्पिटल में रहेगा उन 3 दिन तक उन लोगों की कोई अता पता तुम लोगों को नहीं मिलेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम उन लोगों के बारे में जानने के लिए मुझे कॉल किया है तो मुझे कॉल मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काटते ही जियांग चिंग सीधा रूम में चला गया। विंग अभी भी भांजे के पैरों के पास से बैठा हुआ था। जियांग चिंग वहाँ पे आया, विंग की तरफ देखा, बोला तो यहाँ पे ही रहे, मैं और मुसन्नो ब्रदर बाहर है, कोई भी ज़रूरत हो कुछ भी चाहिए हम बाहर है, हमसे बात कर लेना, ठीक है? तो विंग ने बोला ठीक है। तभी वो बाहर जाने लगा एंड फिर से वो रुका, विंग की तरफ देखा, बोला विंग पीछे मुड़ के देखा, बोला हाँ क्या हुआ? तो उसके भाई ने बोला अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो। विंग जो अपनी सर को नोट किया एंड उसके बाद वो दरवाजे के पास गया एंड दरवाज़ा बंद किया। जियांग चिंग जाने से पहले रूम की लाइट को बंद करके एक ड्रीम लाइट जला के गया था जिसका रोशनी था ग्रीन कलर। उन ग्रीन कलर रोशनी से हमारी भांजी की फेस दिखाई दे रहा था। वहीं चलते चलते भांजी के पास गया। भांजी अभी भी सोया हुआ था। वहीं भांजी के बगल वाले कुर्सी में जाके बैठा और भांजी की तरफ देखा। उसके बाद भांजी के सीने में अपनी सर को रखा। अब वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। बहुत टाइम तक वो भांजी के सीने के ऊपर सर रख के रोता जा रहा था। उसकी रोने के कारण वांगजी की जो वो चीज मतलब हॉस्पिटल के कपड़ा पहना हुआ था ना, वो भी गीला हो चुका था। बट विंग रोक नहीं पा रहा था, गिल्टी उसे कूट कूट के मार रहा था। वो वांगजी को इस हालत में कभी नहीं देखना चाहता था।
और रोते रोते बोलना स्टार्ट किया। मैं वैंचाओ से प्यार नहीं करती वांगजी ब्रदर। मैं वैंचाओ को नहीं नहीं प्यार करती। मैं वैंचाओ को क्या, मैं किसी को भी प्यार नहीं करती। मैं बस आपको प्यार करती हूँ, आपके सिवा मैं और किसी को भी अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती वांगजी ब्रदर। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ वांगजी ब्रदर, कुछ नहीं। बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहती थी, कभी भी नहीं। मैं तो बस चाहती थी कि आप आपकी आपकी मुंह से बस एक बार बोलिए, वही मैं तुझसे प्यार करती हूँ, वही मैं तुझसे प्यार करती हूँ। बस मैं यही सुनना चाहती थी। मैं आपकी ये हालत कभी भी देखना नहीं चाहती थी वांगी ब्रदर। एंजो ने मुझे बोला था अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगी, अब मुझे आपकी दिल की बात बोलेंगे। मैं लालची हूँ ना, मैं लालच में पड़ गई। सिर्फ आपके मुंह से वो प्यार वर्ड सुनने के लिए मैं लालच में पड़ गई। वही लालच में मैंने ये सब कर दिया वांगी ब्रदर, मैंने ये सब कर दिया। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे ना? क्या क्या आप मुझसे माफ़ी तो मांगने देंगे ना वांगी ब्रदर? कसम से आई स्वेयर, मैं आज के बाद किसी की भी बात नहीं मानूंगी, किसी की बात भी नहीं सुनूंगी। और मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। कभी आपके मुंह से मैं वो शब्द मैं कभी सुनना भी नहीं चाहूँगी। कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं कभी भी आपके ऊपर अधिकार भी नहीं जमाऊंगी। बट प्लीज़ अब ठीक हो जाइए भांजी ब्रदर। अगर आप ठीक नहीं होंगे, आपकी ये चुड़िया कैसे जिएगा बोलिए? आपको ये हालत में देख के आपकी ये छोटी चुड़िया वो पागल होते जा रहे हैं भांजी ब्रदर। मैं और कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। प्लीज़ आप उठ जाइए भांजी ब्रदर, प्लीज़। उस टाइम तक वही चुप था। उसके बाद फिर से बोलने स्टार्ट किया। बचपन में आपने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं आपसे बात करना ही बंद कर दी थी। दिन ब दिन, साल भर साल मैंने आपसे बात तक नहीं किया। अब बहुत बार मुझे मनाने की कोशिश किया, फिर भी मैंने आपसे बात नहीं की। फिर भी आपने मुझे प्यार किया, मेरे बारे में सोचा। बट मैंने क्या किया भांजी ब्रदर? और ऊपर से जब आप चाइना लौट के आए, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट लेके आए थे। अपने सेकेंड डे जब बाइक लेके घर पे एंट्री किया था और आपको मैंने देखा था, उसी दिन मेरा हार्ट मुझे समझा दिया था कि मैं आपके प्यार में पड़ चुकी हूँ। मैं उसी टाइम पे आपको प्यार कर बैठा था बाकी ब्रदर। उस दिन के बाद से मेरा दिल डे बाय डे हर एक दिन आपके लिए सॉफ्ट होना शुरू कर दिया था। मैं सॉफ्ट होते गई, मेरा दिल सॉफ्ट हो गया। मेरा वो पत्थर दिल पिघलाना शुरू हो गया था वांजी ब्रदर। पहले पहले मैं सोचती थी मैं आपको पसंद करती हूँ, बट धीरे धीरे मुझे फील हुआ नहीं, मैं आपको प्यार करती हूँ। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत गहरा प्यार करने लगी हूँ मैं आपको। आप जब मुझसे गुस्सा करते हो, मेरे साथ नाराज़गी दिखाते हो, मेरा दिल टूट के बिखर जाता है। मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होता। और जब आप मुझे मनाते हो, मुझे प्यार करते हो, मुझे समझाते हो, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मेरे दिल में बटरफ्लाई होने लगता है। मैं वो फीलिंग आपको बता ही नहीं सकती कि मैं क्या फील करती हूँ। मुझे लगता है कि तब मैं इस वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे लकीएस्ट ओमेगा हूँ, जो आप मुझे मेरे बारे में सोचते हो, मुझे प्यार करते हो। मैं बहुत लालची हूँ। मैं लालच में आ गई, आपको पाने की, आपके ओमेगा बनने की लालच। वो लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। हर एक दिन मैं सपना देखने लगी आपको लेके। ओइंग, अगर कोई उसे एक बार डांट देता है, वो ज़िंदगी में उस इंसान की तरफ मुड़ के नहीं देखता। ओइंग इतना बेहाया हो गया, इतनी ज़्यादा हो गया कि आप मुझे डांटते हो, मुझे उल्टी सीधी बात बोलते हो, फिर भी मैं आपके पास चला जाती हूँ। आपकी एक स्वीट वर्ड से मेरा गुस्सा, मेरी सारी चीज़ पिघल जाता है। मैं तो ऐसा नहीं थी ना वांगजी ब्रदर, मैं ऐसा बन गई, आपके लिए मैं बन गई। आपके टाइम पे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चला जाता है मुझे नहीं पता। क्या ये प्यार है? ऐसे प्यार होता है? देन मैं आपसे प्यार करती हूँ वांगजी ब्रदर। अगर प्यार की डेफिनेशन जैसा है, मैं उसी तरीके से आपसे प्यार करती हूँ। ये प्यार कम होने पे जगह पे
बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और मैं कंट्रोल से बाहर जाते जा रही हूँ। अब मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ भांजी ब्रदर? मुझे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ईगो, मेरा घमंड आपके सामने चूर-मार हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके आस-पास किसी ओमेगा की साया तक सहन नहीं कर पाती हूँ। वो लूसी, वो एम्पी की बेटी, हर कोई जब आपके पास आता है, मैं गुस्से में तिलमिला जाती हूँ। मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कुछ भी। आपको आपको पता भी है, वो एक बार आपने बोला था आपकी शादी हो गया है, आपका बच्चा है। मैं 2 दिन तक रोया था। मैं खाना-पीना, सोना सब कुछ बंद हो गया था। मैं साँस तक नहीं ले पा रही थी भांजी ब्रदर। ये सोचते कि आपकी आपकी ज़िंदगी में कोई कोई और है, मैं नहीं हूँ। मेरे सिवा आपकी ज़िंदगी में कोई कोई और है। अब किसी और को चाहते हो। ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि बीच-बीच में प्यार, बीच-बीच में गुस्सा करना, बीच-बीच में मुझसे दूरियाँ हो जाना, ये सारी चीज़ मुझे तड़पा रहा था। इसीलिए तो मैं वेंचो की बातों में आ गई। मैं उसके भड़कामे में आ गई थी भांजी ब्रदर। मैं अगर कुछ भी गलत करती थी, अब तो मुझे डाँटते थे ना, मेरे ऊपर अधिकार फैलाते थे, अधिकार दिखाते थे। मैंने आज ऐसा क्यों नहीं किया भांजी ब्रदर? आज भी आपको मेरे ऊपर अधिकार जताना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, मुझे 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए था, वहाँ से खींच के मुझे लेके आना चाहिए था। बट आपने ऐसा क्यों नहीं किया भांजी ब्रदर? क्यों नहीं किया? हाँ? क्यों वहाँ से आप चुपचाप निकल आए? क्यों आप अपने आप को तकलीफ़ दिया? आपको मुझे तकलीफ़ देना चाहिए था। तो भी शायद मुझे इतना पेन नहीं होता जितना पेन अभी मुझे हो रहा है। आपको इस हालत में देख के अगर आप मुझे 2 थप्पड़ मारते तो भी मुझे इतना पेन नहीं होता जो पेन अभी इस वक़्त मुझे फ़ील हो रहा है इस दिल में। अभी विन ज़ोर-ज़ोर से नहीं, धीरे-धीरे रो रहा था। वो बोला, आई प्रॉमिस आज के बाद से मैं कभी भी कोई पागलपन नहीं करूँगी, आपके ऊपर अधिकार जताऊँगी नहीं। आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो भी मैं आपकी हूँ, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो भी मैं आपकी ही हूँ। बट प्लीज़ भांजी ब्रदर, ऐसे ऐसे लेट के मत रहिए, प्लीज़ उठ जाइए भांजी ब्रदर। आधी रात हो चुका था। विंग जो बोलता ही गया अपनी दिल की हर एक बात, हर एक चीज़ को बोलते बोलते एक टाइम बाद वो चुप हो गया। और कितना रो सकता है, और कितना बोल सकता है? धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो भांजी के सीने से, मतलब सीने के ऊपर से नहीं उठा था। वो भांजी की बॉडी के ऊपर एक हाथ रखा, भांजी के सीने के ऊपर अपनी दिल, मतलब सर को रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। विंग सो गया। विंग की सांसें भारी हो गया था और तभी भांजी अपनी आंखों को खोला। हाँ, भांजी उठ गया था। बहुत टाइम पहले वो उठ गया था। वो अपनी सनशाइन, अपनी चुईया की वो सारी कन्फ्यूजन, वो दिल की बातें सुन रखा था, सुनना चाहता था, इसीलिए आंखों को नहीं खोला। और विंग की हर एक बात, हर एक चीज़ वो सुना। खुलते ही उसका नज़र गया विंग के फेस के ऊपर जो पेल पड़ चुका था। भांजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग के फेस की तरफ देखने लगा। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भांजी के लिए विंग ने रोया था एंड उसके बाद 1 हफ्ते तक वो अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकाला था। टाइम पे विंग का उम्र शायद 4 या फिर 5 साल होगा और भांजी का 12 या फिर 13 साल। टाइम पे भांजी एक बार बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ गया था। उसे 10 से 15 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। आदन विंग जिसकी ज़िंदगी में सबसे पहले खेलने वाला इंसान भांजी ही था। भांजी और जियांग चेंग की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही गैप था। जियांग चेंग का याद है, भांजी को उतना याद नहीं है, बट विंग का याद है, भांजी को बहुत अच्छे से याद है। तब शायद भांजी 7-8 साल का होगा जब विंग पैदा हुआ था। भांजी बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। उसे एक ओमेगा ब्रदर हुआ है, वो बहुत खुश था। बचपन से ही भांजी विंग को बहुत प्यार करता था। विंग की वो बातें, छोटी छोटी हाथ पैर भांजी को बहुत अच्छा लगता था। भांजी को विंग बचपन से ही भांजी ब्रदर बहुत प्यारे तरीके से बोलता था। भांजी हर टाइम विंग के साथ खेलता था, विंग को लेके बाहर जाता था, विंग के हाथों को पकड़ के। जब तक विंग नहीं सोता था तब तक भांजी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने तक नहीं जाता था। 7-8 साल की भांजी तब विंग को अपना भाई मानता था। जी की इतनी प्यार भांजी की विंग के साथ खेलना, विंग की केयर करना। वो बोलता है ना, बच्चों को आप जितना प्यार करोगे वो उतना ही आपके एडिक्टेड होगा। विंग का भी ऐसा ही था। विंग
हमेशा ही भांजी को ढूंढता रहता था, हर जगह पे भांजी के से खेलना। पर जब भांजी बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, छोटा सा विंग जो हमेशा भांजी के लिए रोता था, भांजी के साथ खेलने के लिए बोलता था, बट भांजी तो था ही नहीं। धीरे धीरे भांजी की तबीयत और भी ख़राब होते गया। 15 दिन बीत गया, बट भांजी की सेहत में थोड़ा सा भी डेवलप नहीं हुआ था। डॉक्टर भी डर गए थे, सारे लोग होप छोड़ दिया था। जी कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करता था, उसके हार्ट बीट भी बहुत कम हो गया था, उसकी ब्रेन भी काम करना बंद कर दिया था, मरने की कगार पे चला आया था भांजी। डॉक्टर बेबस हो गया था, घर वालों को बता दिया था अगर भांजी अपने आप से रिस्पॉन्स नहीं किया तो उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, वो भांजी को बचा नहीं सकता। ये बात सुन के सारे ही लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। उस दिन पहली बार था जब हुई ने भांजी को देखा था। वो भांजी की सीट पे उठ के, भांजी के ऊपर उठ के बैठ गया था और बोल रहा था, ब्रदर उठिए ना, आप मेरे साथ नहीं खेलोगे क्या? ब्रदर ब्रदर उठिए ना। विंग रोना स्टार्ट कर दिया था। मिसेस लैन रोते रोते विंग को बोला, विंग अब शायद तेरे भाई कभी भी तेरे साथ नहीं खेलेगा। विंग ने देखकर बोला, नहीं मेरे भैया मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ खेलेगा, उठिए ना भांजी, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। ऐसे ही विंग चिल्लाते जा रहा था, रोते जा रहा था, सारे लोग रो रहे थे। जिंग भी वहाँ पे था। जियांग चेंग जो उसकी माँ की तरफ देखा बोला, मम्मा सच में भांजी ब्रदर मर जाएगा? उस विंग को नहीं पता था मर जाना क्या होता है, बट उसे इतना पता था मर जाने का मतलब दूर चला जाएगा, भांजी ब्रदर उसे दूर चला जाएगा। यही बोला, वो भांजी को एकदम हक कर लिया, भांजी के ऊपर वो लेटा हो, एकदम बोल सकते कि लेट ही गया था। एंड देखकर बोला, नहीं नहीं भांजी ब्रदर नहीं मर सकता, भांजी ब्रदर मर जाएगा तो मेरे साथ कौन खेलेगा? बड़ी मम्मा अब भांजी ब्रदर को बोलो ना उठ जाने के लिए, मैं उनके साथ खेलूंगी, वो मेरे साथ खेलता भी नहीं है। मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ भांजी ब्रदर के ऊपर। मैडम यू बहुत बार कोशिश किया विंग को भांजी के ऊपर से उठाने के लिए, बट विंग उठ नहीं रहा था। वो फिर बोलने लगा, अगर अगर आप मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, आप आपके साथ ही मैं मर जाऊंगी। उनकी ऐसे रोने से भांजी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन किया। वो आसपास देखा, उसकी माँ, उसकी बाबा, उसकी अंकल, मैडम यू, जियांग चेंग सब लोग थे, सब लोग रो रहे थे। तभी उसने देखा उसकी सीने के ऊपर विंग रो रहा था। विंग भांजी के दोनों गालों को पकड़ा एंड बोला, ब्रदर सब बोल रहा है आप मर जाओगे, अगर आप मर जाओगे तो मुझे लेके जाओगे ना? भांजी जो बात नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो विंग की तरफ देखकर बोला, नहीं विंग, मैं नहीं मारूंगी, मैं नहीं मर सकती। भांजी को होश आते हुए देख के मिस्टर लैन दौड़ के डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर आके भांजी का चेकअप किया तो उसके हार्ट बीट अब पहले से ज़्यादा था। डॉक्टर भी शॉक था बट हैप्पी था। एंड उसके बाद 7 दिन हो गया था। विंग इन 7 दिनों में घर पे नहीं गया था। वो हमेशा भांजी के पास, भांजी के बेड पे बैठा रहता था। उस छोटे विंग को पता नहीं क्या लगा था, शायद वो यहाँ से चला जाएगा तो भांजी ब्रदर मर जाएगा, उसके लिए तो मरने का मतलब था भांजी ब्रदर दूर चला जाएगा, इसीलिए वो जाता नहीं था। वो रात को जब सोता था भांजी को पकड़ के, भांजी को जकड़ के सोता था। अगर उसे माँ उसको घर पे लेके गई और अगर भांजी पता चला गया, इस डर से लास्ट 7 दिन बाद भांजी ठीक हुआ, अपनी अपनी घर पे लौट के आया। घर पे आने के बाद से विंग अपनी मम्मी का, पापा के साथ भी नहीं सोता था। वो भांजी के साथ साथ रहता था, भांजी क्या खा रहा है, कौन सा दवाई पी रहा है, वो बस देखता रहता था। भांजी से बहुत सारी सवाल पूछता था। उनमें से एक सवाल था, अब मुझे दूर तो नहीं जाओगे ना, अब मर तो नहीं जाओगे ना, अब नहीं मर सकते, अगर आप मर जाओगे तो मुझे लेके मरोगे, ठीक है? भांजी तो एक दिन पूछ ही लिया, विंग तुम्हारे लिए मरने का मतलब क्या है? विंग ने बोला, अब मुझे दूर चले जाओगे। तब भांजी को पता चला था कि विंग डरता है, भांजी उसे दूर चला जाएगा। उसी ही दिन 13 साल की भांजी के दिल में विंग के लिए कुछ अलग काम किया था, कुछ अलग फीलिंग, अलग चीज़ नहीं पता क्या था। विंग के जन्म के बाद जो छोटे से ओमेगा भाई को अपना भाई मानता था, उस भाई के लिए एक अलग सा फीलिंग। इस फीलिंग का मतलब क्या है भांजी नहीं पता था, उसे भी कैसे पता होगा? एक 13 साल के बच्चे को इन फीलिंग्स के बारे में थोड़ी ना कुछ पता है, बट उसे पता था, उसे कुछ तो पता था कि अभी वो विंग के लिए जो केयर करता है वो नॉर्मल नहीं है, वो पहले जैसा नहीं है, वो बहुत अलग है। के बाद से हमारी प्यारी विंग की बातें, उसकी हर एक चीज़ भांजी को बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत ही ज़्यादा। भांजी अभी
थोड़ा बहुत ठीक था। एक दिन वो सोफे में बैठ के टीवी देख रहा था। विंग दौड़ के भांजी के पास आया एंड भांजी के बगल में बैठ गया। वो भांजी की तरफ देखकर बोला, ब्रदर आपको पता भी है आप ठीक क्यों हुए हो? भांजी ने देखकर बोला, क्यों? उसने बोला, मम्मी ने बताया है कि मेरे रोने के कारण गॉड ने आपको ठीक कर दिया है। जी ने बोला, ओह अच्छा ऐसा बात है क्या? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? विंग ने देखकर बोला, आपको मेरे साथ खेलना होगा, मुझे घुमाने लेके जाना होगा, हमेशा मेरे साथ रहना होगा और मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है? उसी दिन भांगजी ने विंग के हाथों को टच किया था और प्रॉमिस किया था, मैं लान भांगजी कभी भी अपनी विंग को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, हमेशा विंग के पास रहूंगी। विंग ने बोला था, अब याद रखना। तभी भांगजी ने बोला था, तू भूल जाएगा बट ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी विंग, कभी भी नहीं। कई दिन से भांगजी अटक गया था विंग के ऊपर। भांगजी भी मान लिया था शायद वो विंग की ही वजह से जिंदा है। जब उसके बाद धीरे धीरे भांगजी विंग बड़ा होता गया, उन लोगों के बीच में दूरी आना स्टार्ट कर दिया और विंग अपनी बचपन की सारी यादें, सारी चीज़ें भूल गया। भूला नहीं था सिर्फ लान भांगजी, नहीं भूला था, कुछ भी नहीं भूला, सब उसे याद है, उसकी की हुई प्रॉमिस। इतनी सालों बाद वही चीज़ दोबारा हुआ। भांगजी हॉस्पिटल में है, विंग उसके बॉडी के ऊपर है एंड वो रोते जा रहा है। भांगजी विंग की तरफ देखने लगा। विंग की आंखों में अभी भी आंसू था। भांगजी अपनी लेफ्ट हैंड से विंग की आंसुओं को पोंछ दिया। उसके बाद वो पूरा रात नहीं सोया, सिर्फ अपनी विंग को देखने में गुजार दिया। एकदम सुबह के टाइम पे विंग की नींद टूट गया। अभी भी भांगजी के दिल के ऊपर सोया हुआ था। वो अपनी सर को ऊपर करके भांगजी की तरफ देखा तो भांगजी सोया हुआ था। विंग 1-2 मिनट भांगजी को देखा। उसके बाद जब उठने लगा ना, तब उसने महसूस किया भांगजी की लेफ्ट हैंड विंग के बैक में है, बैक में नहीं मतलब शोल्डर में है, जैसे कि विंग गिर ना जाए। सोते हुए प्रोटेक्टिवली वो हाथ रखा हुआ था। इससे विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया। तो मैं आज की पार्ट यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा है और नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा होगा। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।